हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जो हरियाणा के युवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए या जो बहुत टाइम से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं कैंडिडेट पर कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हरियाणा का एग्ज़ाम है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा का, उसकी जो डिक्लेरेशन है, नोटिफिकेशन सरकार ने उसका जारी कर दिया है कि वो उसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 8 जुलाई तक है। 8 जुलाई तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप उसको ऑनलाइन जाके अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो वैलिड होगा उसी टाइम से जब भी उन्होंने करवाया होगा, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की उसको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मान लो कोई इस बीच में आपने कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा आप अगर अपडेट करना चाहते हैं उस प्रोफाइल में अपनी में, तो वो आप अपडेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो डेट आई है वो 8 जुलाई है लास्ट डेट। उससे पहले आप इसको अपना अपडेट प्रोफाइल कर लीजिए। और उसके बाद जो एग्जाम डेट्स बताई जा रही हैं वो फिलहाल जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो अगस्त में एग्जाम्स इनके होने फाइनल हुए हैं, तो अगस्त में जो डेट आ रही हैं वो 28 या 29 को आ रही हैं और 2 डेट सितंबर की आ रही हैं, 3 और 4। तो इन डेट्स में एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इन डेट्स में एग्जाम लगाया जाएगा। एग्जाम है जो इन डेट्स में ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको जो एनटीए जो नेशनल जो टेस्टिंग अथॉरिटी जो है, एनटीए इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा रही है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं, पहले कयास लगाए जा रहे थे कम या ज्यादा के, अभी वो एक गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग वो 66,000 बताई जा रही हैं। और उस डिक्लेरेशन में बताया गया है कि जो सी ग्रुप के लिए जो कॉमन टेस्ट होगा, उसके लिए वैकेंसीज हैं जो वो 26,000 बताई जा रही हैं और जो बाकी 40,000 हैं वो डी ग्रुप के लिए बताई जा रही हैं। जो सी ग्रुप में जिनका एग्जाम्स होगा उनको जब भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएंगी उनका अलग से टेस्ट होगा, लेकिन जो डी ग्रुप के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, डी ग्रुप के लिए जहां पे अप्लाई किया जाएगा वहां पे कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपकी चांसेस हो जाते हैं जॉब मिलने के। अब हम बात करेंगे कि जो सीईटी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। ये तो हमने बात कर ली कि वैकेंसियां हैं, जो एक बम्पर भर्ती जिसको कह सकते हैं हम, वो है ये। अब हम बात करेंगे इसकी जो सिलेबस है या जो सिलेबस इसका जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो आई हैं, इनकी एग्जाम गाइडलाइंस आई हैं, उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन आई है उसका सिलेबस दिया गया है जीके या जनरल अवेयरनेस इसमें आता है, करंट अफेयर्स भी इसमें आ जाता है। जो हरियाणा की और इंडिया की पूरी जो जनरल अवेयरनेस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सब कुछ इसमें जीके में कवर हो जाता है। इसके बाद है रीजनिंग के बाद है मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। अब जैसा कि कोई ऐसा फिक्स अभी तक पैटर्न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि कितने कितने क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे, बट जैसा कि इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज एनटीए कर रही है, जो एक नेशनल लेवल के टेस्ट बनाती है, तो इतना तो कंफर्म है कि जो इस टेस्ट का जो लेवल होने वाला है वो इतना इजी नहीं रहेगा। अगर आप इस टेस्ट को बहुत इजी सोच के या जो आप स्टेट के टेस्ट देते हो उसके अकॉर्डिंग जा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि जब नेशनल लेवल की कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो किसी टेस्ट को अगर कंडक्ट करती है तो उसका लेवल जो होगा टेस्ट का वो कंपैरेटिवली हाई रहने की उम्मीद है। और अगर जो जैसे जनरल, अगर हरियाणा के जो टेस्ट हैं अगर उनमें
थोड़ा सा अगर लेवल कम भी आ जाता है, हरियाणा जो स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो किसी भी स्टेट के हों, थोड़ा सा लेवल कम होता है, बट जो सेंटर लेवल के टेस्ट होते हैं उनका जो टेस्ट, क्योंकि उनके पास जो एक सेंटर अथॉरिटी होती है, उनके पास क्वेश्चन बैंक बहुत होते हैं, बहुत कुछ पूछने के लिए होता है उनके पास, तो जो लेवल रहेगा इस टेस्ट का उम्मीद लगाई जा रही है। अदर जो टेस्ट होते हैं उनसे हाई जाने की पूरी उम्मीद है। और जैसे कि जर्नल किसी भी पेपर का मतलब बताया जाता है कि 25 और 25 होता है। इसमें जैसे अगर मेन जो पार्ट रहेंगे वो ये 4 रहेंगे, इसमें कुछ अप डाउन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एग्जामिनर इसके 20 क्वेश्चन करके किसी और सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर दे। जैसे वर्ल्ड का अगर कोई वर्ल्ड जीके के या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उसको 5 क्वेश्चंस वो हो जाएं, तो इस टाइप का पैटर्न रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। रीजनिंग का है, मान लो कहीं पे 20 क्वेश्चन हो जाएं, मैथ्स के 20 हो जाएं, और यहाँ पे कहीं पे भी जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जनरल नॉलेज देखी जाती है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस या इन्हीं में से जैसे इंग्लिश के 20 कर दिए जाए तो 5 क्वेश्चंस हिंदी के यहाँ पर ऐड हो जाएं उसमें। तो इस टाइप का थोड़ा अप डाउन होने की उम्मीद है। लेकिन जो जर्नल एक किसी भी पेपर का जो पैटर्न होता है, जो मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो जर्नल जो मेन जो फोकस रहेगा वो जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पर रहेगा। हाँ, कई स्टूडेंट्स जो हरियाणा स्टेट की या किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनका एक मेन फोकस रहता है कि उस स्टेट की जनरल अवेयरनेस, जो जीके जिसको हम बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड होते हैं और जीके 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 ही करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो नेशनल लेवल की जो एजेंसी है एनटीए, वो इस पेपर को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, तो जो भी फोकस होगा वो जीके की बजाय रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि जो भी मेन फोकस होगा वो इन 3 सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि जीके की तैयारी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ जीके से ही इस एग्ज़ाम में पूरा वो कर लेंगे, आप कंप्लीट इसमें सक्सेस आप पा सकते हैं जीके के उस बेस पे ही, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वैसे भी आप किसी भी अगर एग्जाम का पैटर्न अगर आप उठा के देख लेते हैं, अगर आपके ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, तो किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसा कि जो भी इसका पैटर्न होगा 2-3 दिन में वो क्लियर भी हो जाएगा कि जो भी आने वाला है। तो इसमें इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, और वैसे जर्नल आप कंपटीशन की जैसे तैयारी करते रहते हैं, जो रीजनिंग, मैथ्स है वो हमने कंटिन्यू शुरू किया हुआ है, और जीके हम 1-2 दिन में कल तक या परसों तक शुरू कर लेंगे और आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी जीके की ट्रिक स्पेशल अगर आप पहले करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो वो टॉपिक हम पहले भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे कि जो सीईटी का पैटर्न है, वो जो गाइडलाइन जो आई है उसके अकॉर्डिंग मुश्किल से हमारे पास 40 से 50 दिन बचते हैं एग्ज़ाम के। तो 40 से 50 दिन में पूरा एग्ज़ाम पूरा कवर करना, अगर ऐसा तो हो पॉसिबल नहीं है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा, इन आप 40 से 50 दिन में भी अगर डेडिकेटेड आप स्टडी करते हैं, तो कहते हैं कि सफलता की वैसे तो कोई शॉर्टकट और कोई शॉर्ट कीज नहीं होती, लेकिन हम आपको रीजनिंग और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताएंगे कि जिससे आपको पेन रखने की पेपर पर ज़रूरत नहीं होगी। आप क्लियर उन चीज़ों को देखते ही बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है। इतना हमारा दावा है। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। रीजनिंग और मैथ्स के लिए जो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी उनके एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जीके का जैसे कि मैंने बताया 1-2 दिन में हम शुरू कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए
और सीईटी के लिए अगर आपने नहीं अभी तक नोटिफाई किया है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो रजिस्टर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये एक बम्पर भर्ती होने वाली है हरियाणा में। तो ऐसा ना हो आप इसके लिए मौका चूक जाएं, तो इस साइट पे जाके आप इसका अपडेट करवा सकते हैं। थैंक यू।